सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज एक और मैं रिसर्च लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी के रिसोर्सेज के बारे में। जैसे मैं अभी एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहा था और इसमें काफ़ी रिसर्च के बाद सामने आया कि ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेसन में आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी किताबों में आपको सिलेक्टिव कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको एक्स्ट्रा जो क्लासेस चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में फ्री क्लास के बारे में बताऊंगा। और एक सुनहरा मौका है, मेरा विश्वास है यदि आप वो क्लासेस देखते हो पूरे प्री और मेंस के ज्योग्राफी की, तो आपको पूरा सिलेबस फ्री में कवर हो जाएगा। आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा एक आपके लिए अच्छी बात है कि मैं 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी के पूरे नोट्स मैंने अपडेट कर लिए हैं। 1-2 दिन में मैं आपको निश्चित रूप से टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलते हैं हम हमारे रिसर्च की ओर। और यहाँ से मैं ये बताऊँगा कि यार यूपीएससी प्री और मेंस में कहाँ से क्वेश्चन बने हैं और मेरा क्या तरीका था पढ़ने का। बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले यार, इतने प्रयास के लिए आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं किताबों की ओर। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी किताबें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको मैं किताब दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 6 क्लास की एनसीईआरटी है, ये आपको पढ़नी है। 7th क्लास की यहाँ पे पढ़नी है आपको। 7th क्लास की एनसीईआरटी ये होगी, ठीक है। 8th क्लास की होगी, 9th की एनसीईआरटी ये होगी, ठीक है। ये सब पढ़नी है जो मैंने पढ़ी है और मैंने इनके नोट्स भी हिंदी माध्यम के लिए बनाए हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ देख सकते हो यदि आपके पास टाइम नहीं है। 10th क्लास की पढ़नी है। और 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और एक है भारत के भौतिक पर्यावरण। ये किताब सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किताबें हमारी यूपीएससी की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है। इनको तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई मत छोड़ना, क्योंकि मैं ये पढ़ के जाता हूँ, उनसे फायदा होता है। और एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ये पढ़ना है। 12th क्लास में ये एनसीईआरटी है, मानव भूगोल, बिल्कुल इसको स्किप कर देना, इसको बिल्कुल छोड़ देना, इसको नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का मटेरियल हो गया कि इतनी एनसीईआरटी किताबें हमें पढ़नी है। तो मेरे पास एक रिसर्च है कि एनसीईआरटी किताबों से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो जो अभी बिगिनर्स है उनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जैसे आप 2022 में एग्जाम दे रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप सिलेक्टिव देख लेना अपने हिसाब से कि ये 2 एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है। मेरा सजेशन रहेगा कि 6 से लेकर ये 12 तक पूरी पढ़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें, क्योंकि यहाँ से प्री और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इवन मेंस की एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे आपने ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे मेंस के, वहाँ से भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कंटेंट आपकी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी किताबों का, ठीक है। और अभी जो हमारा रिसर्च होगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आए वो भी दिखा दूंगा, और सेलेक्टिव चैप्टर कैसे पढ़ने हैं वो भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी की 2021 में कहाँ से क्वेश्चन बने। तो इस एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिले थे और इस साल भी देखने को मिले। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखना आप 2021 में, कि पृथ्वी ग्रह पर ये जल के बारे में पूछ रहा है कि नदियों में, झीलों में, ध्रुवीय जो ग्लेशियर है, हिमनद है, उनमें से पूछा गया है। ये सारणी देखो आप, यहाँ पे एक अच्छी सी सारणी 7th क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है, और यहाँ से 2013 में यही क्वेश्चन आया था, 2021 में दोबारा रिपीट हुआ है। देख लो अब एनसीईआरटी कितने कमाल की है। 2015 में भी आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आए, सेम क्वेश्चन आया। यहाँ पे आप देखना, ये देखो आप, सॉरी 2013 में आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में जो शेष लवण जल है, लवण जल है, कहाँ पे पाया जाएगा। एज इट इज वही क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी अब आप देख लो ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर दे रहा हूँ। मेरा रिसर्च ये है कि मैं मुझे तो पता है कि यार एनसीईआरटी किताबों का महत्व है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए पूरा एकदम ये पूरा डाटा लेके आता हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। आगे हम लेते हैं, फिर दूसरी क्लास की एनसीईआरटी लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ले रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी भारत के लोक और अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मेंस के एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पर इंडस्ट्री लोकेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, मेंस के एग्जाम में सिलेबस है आपके। तो यहाँ पे 8th क्लास की एनसीईआरटी और इसके अलावा आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, जहाँ से क्वेश्चन है। जैसे अभी हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि ये मेंस के एग्जाम में दोनों एनसीईआरटी काम की है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी बताया, इंडस्ट्री वाले जो क्वेश्चन आएंगे दोनों किताबों से मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रह चुका है, उसके बावजूद मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो मटेरियल उसकी बजाय मैं अभी भी एनसीईआरटी किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आना है। तो ये एक रिसर्च रहता है। तो मैं आपको प्री के दृष्टिकोण से दिखाता हूँ, मेंस के दृष्टिकोण से मैंने बता दिया कि इंडस्ट्री लोकेशन वाले क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आए हैं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको 2021 में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, एक क्वेश्चन आया था, आपको पता हो तो नदियों वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं नदियों वाला क्वेश्चन। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि जो मैं अभी ये क्वेश्चन बुक दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये कौन सी बुक है, कहाँ कहाँ मिलेगी, है ना। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे मैं इसका लिंक लगा दूंगा कि
जो प्रीलिम्स के लिए बेस्ट सोल पेपर आते हैं ना वो लगा दूंगा, ठीक है। तो आप देख लेना वहाँ जाके। क्वेश्चन इस साल देखो कौन सा क्वेश्चन आया 2021 के अंदर प्री में, कौन सा क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 नदियाँ हैं, इनमें कौन सा दिया, कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से निकलती है। ये मानो मतलब आपकी ये 12th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें एक चैप्टर नदियों का, इसके अंदर एक मैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सरुण रेखा, ब्राह्मणी और वैतरणी कहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है छत्तीसगढ़ के आसपास। जबकि पूर्वी घाट कहाँ पे, पूर्वी घाट तो यहाँ पे किनारों पे है पूर्वी घाट। तो इसका मतलब आप ये 2 ऑप्शन निकाल दोगे इससे, है ना। इसमें देखो सरुण रेखा और ब्राह्मणी निकाल दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा इजीली। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे जो डायग्राम होते हैं ना, पाई चार्ट वगैरह, मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल करोगे इतने नंबर आएंगे, देखना बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ जाएगा आपका, बहुत अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया था, आपको पता हो तो, कौन सी इसमें जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, दिखाता हूँ आपको। एग्रीकल्चर वाले भी इस ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी से खूब क्वेश्चन आते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि निम्नलिखित में कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष है, न्यूनतम जलदक्ष है मतलब जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो जो ज़्यादा पानी की डिमांड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गन्ना, बाजरा, सूरजमुखी, अरहर, ठीक है। 4 ऑप्शन है। और एनसीईआरटी के इसी चैप्टर पर क्या लिखा हुआ है, जब अभी नदियों वाला देख रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो चावल, गन्ना, जूट है, ये इतनी ज़्यादा इनको अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है एकदम, आप थोड़ा सी चीज़ को समझ रहे हो तो घुमा के उल्टा पूछा गया है, तो आप आराम से, यदि आप इतना कॉमन सेंस रखते हो तो ये क्वेश्चन आराम से हैंडल कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी देखा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एनसीईआरटी आपको कंटिन्यू दिखाई, और भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है जिनको मैं आपको बता सकता हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आए। यहाँ पे क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि फसल के बारे में दिए गए कौन कौन सी इसमें विशेषता होती है। 210 दिन पाला ऋतु चाहिए, इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। तो कौन सी फसल है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है 210 पाला ऋतु, ये एज इट इज परिभाषा लिखी हुई है यूपीएससी प्री 2000। ये कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, 10th क्लास की एनसीईआरटी है। देखो आप एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम तो दिखा रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज इट इज मतलब आपको देखने को मिलेगी। तो आपने देखा आजकल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इन्हीं एनसीईआरटी से आ रहे हैं, मतलब लगभग क्वेश्चन आप ढंग से करते हो तो आपका हो जाएगा। जैसे काली मिट्टी वाला ये क्वेश्चन कब आया था, 2021 में आया कि कौन सी इसमें से मिट्टी जो है किस प्रकार से बनी हुई है, शायद काली मिट्टी का एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें ये क्या, दक्कन पठार के ऊपर जो काली मिट्टी है दक्कन ट्रैप से बनी है, यानी ज्वालामुखी से बनी है। तो ये 2021 के एग्जाम में आया था। थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आप कर सकते हो, यदि आपका, वही बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हो, या ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो। एक क्वेश्चन जैसे 2015 में मुझे देखने को मिला था, एकदम डायरेक्ट आया, जो कि चंद्रमा इनका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की, ये जो यहाँ पे लिख रखी है, देखो आप लैंग्वेज चेक करना एक बार कि, तो नदियों वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन थोड़े से मैपिंग के ज़्यादा आते हैं। तो जैसे आपको ये देखना होगा कि करंट जो हैपनिंग हो रही है अभी, जैसे आप इसको देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अभी रूस का क्या हो रहा है, यूक्रेन के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो ये देख लो कि यूक्रेन के आसपास जो सागर है, जैसे काला सागर है, अजोव सागर है, कौन सी वहाँ पे जल संधियाँ हैं, ठीक है। कैसे वहाँ से एक भूमध्य सागर की और भी सागर उसमें आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रायद्वीप है, कहाँ कहाँ रूस सेना वहाँ पे, आप देखना सेना वहाँ पे स्थापित की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, याद रखना। तो करंट मैपिंग कहाँ से करोगे, आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा, या खुद आप देखते रहो, करंट मैपिंग भी आती है। थोड़ा सा ये करने की कोशिश करना कि कोई एक एटलस आपके पास हो, कोई भी एक एटलस हो, उससे आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, या आजकल तो यार गूगल मैप से भी हेल्प ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे है ना, धूमकेतु, और ये शुद्र और धूमकेतु वाला, ये 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, तो ये यहाँ से आया है। तो वही बात है ना कि एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। तो एनसीईआरटी आप सही से कवर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये देखो जल वाला बात कर रहे थे अभी, ये 2010 में भी रिपीटेशन हुआ है इसका कि कितना लवण जल कहाँ पे पाया जाता है। ये देखो आराम से, ये तीसरी बार क्वेश्चन लगातार आया है, वो भी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से है। तो ये बात है कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये तो बता दिया, बहुत बड़ा रिसर्च हो सकता है, अभी वीडियो 1 घंटे का हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात देखो ना कि जो मैंने सीधी सीधी बताई 2021 वाले क्वेश्चन आपको लगभग कहाँ से बता दिए, एनसीईआरटी किताबों से बता दिए। अब मैं बताता हूँ पढ़ना कैसे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये लगभग एनसीईआरटी पढ़ जानी है, मानव भूगोल बिल्कुल छोड़ देना है। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इसको सिलेक्टिव कैसे पढ़ना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अभी मैंने बता दिया कि आप अपना रिसर्च कर लो, प्रीवियस ईयर के आधार पर प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इसमें आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो, पहला वाला पूरा स्किप कर सकते हो, आगे दूसरा तीसरा चौथा है ना, ये आराम से पढ़ सकते हो। फिर ये जो खनिज सेल यहाँ पे जो यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो।
ये याद रखना मतलब जलवायु और जो समुद्र विज्ञान है इसको मत छोड़ना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। 8 से लेकर 14 तक आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सिलेक्टिव पढ़ लेना। जैसे मानव भूगोल हमने पूरी स्किप कर दी, इसमें सिलेक्टिव हो गया, हमने चैप्टर पढ़ लिए। इसी तरह जैसे ये भारत के लोग और अर्थव्यवस्था है ना, तो इसको भी आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हो। ये आप में होना चाहिए ऐसा, सिलेक्टिव ऐसे पढ़ सकते हो जैसे जनसंख्या, माइग्रेशन, ये बहुत ही कम है, क्वेश्चन आते नहीं है, अपने प्री में नहीं आते, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका सिलेबस जहाँ से मैच हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है कोई पॉइंट आपका मेंस से मैच कर रहा है, तो मेंस वाले पढ़ना। जैसे मेंस में ये है हमारे सिलेबस में, निर्माण उद्योग, कौन सी लोकेशन पर कौन सा उद्योग स्थापित होगा, जल संसाधन, कृषि, ये हमारे सिलेबस में है। तो ये 4 चैप्टर छोड़ दिए, ये पढ़ लिया हमने, 5, 6, 7, 8 मतलब 9 तक पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो ना, या फिर 4 ही पढ़ सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो, ये पुराने डाटा इसमें छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी में केवल 4 चैप्टर हमारे काम के हैं, तो ये आप में होना चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने 11 12 का आपको बता दिया है कि कौन सी पढ़ना है, और ये ज्योग्राफी वाली ये पूरी पढ़ जाना, इसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं है। छोड़ना चाहो तो इसमें पहला चैप्टर छोड़ सकते हो, पहला चैप्टर भारत की, लेकिन पढ़ जाओ इसको, ये एनसीईआरटी ठीक है, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी हमारे काम की है। इसी तरह फिर जो पुरानी वाली एनसीईआरटी, पुरानी क्या मतलब जो 6th 7th 8th 9th है, वो तो पूरी पढ़ जाना, ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए कि मैं नोट्स, यदि आपके पास टाइम नहीं तो मैं नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। और अभी जो मैंने आपको बताया प्रेप लडार ऐप पर बताया, मौका अच्छा है, मतलब बहुत कम लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उन सर से मैं भी पढ़ा हूँ यार, मतलब बहुत मज़ेदार है। आज भी मतलब महसूस करता हूँ कि ऐसे टीचर होना तो हमारी सफलता जल्दी सुनिश्चित होती है। और आपको ये लग रहा है कोई ये स्पॉन्सर वीडियो, वैसा नहीं है। आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मैंने कितना भला किया, आप समझ जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक बार वो जो वीडियो है ना देख लेना, आपके पास टाइम है 10-15 दिन का, देख लो। मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, इतना जोर दे के बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।